अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में महँगाई बढ़ती ही जा रही है, इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है, हर चीज़ की प्राइस डबल से डबल होती जा रही है। काफ़ी डिफरेंट स्टोरों की मैंने आपको विज़िट करवाया है। अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पे मैं सेकंड बात बताती चलूँ, मेरा एक और कुकिंग का चैनल मैंने ओपन किया है, तो प्लीज़ आप मेरे कुकिंग का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसका नाम भी मैं सामने लिख दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को वो भी मेरे फॉलोवर्स जो हैं वो भी उनको फॉलो करें। रमज़ान में एवरी डे उसके ऊपर वीडियोस आएँगी, एवरी डे उसके ऊपर रेसिपीज़ आएँगी और क्विक, ईज़ी, सिंपल सादा रेसिपीज़, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं। हर बंदा, हर इंसान जो है वो ईज़िली बना सकता है। उस तरह की रेसिपी मैं अपलोड करूँगी उसके ऊपर एवरी डे। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, जिस तरह आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे सपोर्ट किया है, उस चैनल पे भी उसी तरह सपोर्ट करें। ये आप लोगों का भी प्यार होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, देखते हो, आपका बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान हमारे पास से स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका में आज सेकंड रोज़ा है, पाकिस्तान में तो फर्स्ट अभी द एंड होगा, लेकिन हमारे पास सेकंड रोज़ा हो गया है। अभी पाकिस्तान में जब नाइट होती है तो हमारे पास डे टाइम होता है, तो हमारा रोज़ा होता है। अभी जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ, तो ये सारी वीडियोज़ अब मेरी रोज़े में ही बनती हैं। तो आप लोगों के लिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जब मिलती है तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं लगता। सबसे पहले बता दूँ कि अभी मैं गई थी सेंट्रल पार्क एवेन्यू पे, ये जो है ना ग्रोसरी स्टोर, इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई थी वहाँ से लेकर आना, लेकिन मुझे जाना पड़ा, मैंने सर्च किया तो देखा भई इन स्टोरों पे भी इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई, इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है कि आप लोग सोच नहीं सकते। अच्छा, काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे मुझे प्राइस नॉर्मल लगी, जो मुझे जैक्सनाइट में मिलती है उनके हिसाब से, और यहाँ पे जो ब्रोंक्स में मिलती है उनके हिसाब से इस स्टोर पे मुझे जो प्राइस है काफ़ी चीज़ों में थोड़ी कम लगी। मीन्स आप कह लें कि जैक्सनाइट की जो प्राइस हो गई या इनकी प्राइस होगी, थोड़ा-सा डिफरेंस है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन जैक्सनाइट से थोड़ा-सा करीब ही है। ब्रोंक्स से या स्टर्लिंग एवेन्यू से भी इनकी चीज़ें मुझे थोड़ी सस्ती लगी। ये जो है लोकेशन अभी मैंने आपको बता दिया है कि योंकर्स में है। अगर आप योंकर्स में रहते हो या फिर आप न्यू रोशल में रहते हो या फिर स्कॉटसडेल में रहते हो, ये तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव पर है। ये भी हमें करीब ही पड़ता है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट मिल गई आपको। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई, अगर फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं उनकी प्राइस क्या है। यहाँ सब्जियाँ फ्रेश नहीं थी। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी प्राइसें काफ़ी ज़्यादा ही थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँ, मिठाई की प्राइस, मिठाई की तकरीबन ऑलमोस्ट 749 समथिंग इतने की थी। अगर एक बॉक्स लेते हो थोड़ी-सी उसमें मिठाई है तो उसकी प्राइस, जलेबियों की प्राइस और ऐसी और बहुत सारी प्राइस दिखाई थी मैंने वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे महँगा लगा। और जब मैं गई थी ऑलमोस्ट संडे का दिन था तो क्लोजिंग का टाइम था, बेचारे क्लीनिंग कर रहे थे। उन्होंने बोला अभी 5 मिनट में क्लोज़ हो जाएगा। मैंने कहा भई मुझे एज़ नीडेड 2 से 3 चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने साथ में मुझे बना लेने दें। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, इंडियन थे, स्टोर ऑलमोस्ट क्लोज़ टाइम था तो इसीलिए आपको रश यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे मुझे देखा रॉ मैंगो, मतलब जो कच्चे आम होते हैं, उनकी प्राइस उनकी प्राइस तो देख के मैं हैरान ही रह गई भई, 499 समथिंग इतना था। एक आम एलबी के हिसाब से तो कितना महँगा हो गया है। अगर हमें यहाँ पे, जैसे मैं शरबत बनाती हूँ स्पेशली रमज़ान में, तो वो शरबत बनाना है तो उसके लिए मुझे कच्चा आम चाहिए होता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा महँगा भैया आप दे रहे हो। तो उन्होंने बोला आजकल हर चीज़ में प्राइस इतनी ही आ रही है, हमें इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है कि हमें भी इतना ज़्यादा होता है कि भई इतना रश नहीं होता, हमारा स्टोर इतना वर्क नहीं करता। और सम टाइम आपकी लोकेशन भी इस तरह की इस एरियाज़ में होती है। हालाँकि ये जो लोकेशन है काफ़ी बिज़ी एरिया है। यहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मैंने दिखाए थे, लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था। वहाँ पे रेस्टोरेंट में मैं गई थी खाने के लिए, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, 2 से 3 है। लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे बिज़ी एरिया है, लेकिन फिर भी महँगाई इतनी हो गई तो लोग जो हैं वो चीज़ें सोच समझ कर लेते हैं। हर मसाले जात मुझे यहाँ पे मिले, पाकिस्तानी बहुत कम मिले, एक शान के या नेशनल के 2 चीज़ें ही मिली। बाकी आटा हो गए, चावल हो गए, उनकी प्राइसें आप खुद देखें कि चावल की प्राइस क्या है और आटे की प्राइस क्या है। और काफ़ी ऐसी जो प्रोडक्ट होती हैं, जैसे मसाला बना हुआ है, आप लेते हो फ़ौरन आपने कुक किया और डाल दिया। इस तरह के स्पाइसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा महँगे लगे, और इंडियन जो हर्बल्स के स्टाइल की जो चीज़ें मिल जाती हैं, वो इस स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा थी। आपको हर लिहाज से हर्बल की जो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी। और साथ ही चावल की प्राइस देखें भई, ऑलमोस्ट पे पहले ये जो हाफ़ प्राइस कह लें, अब जो है वो डबल हो गई हैं। तो 44, 43 इतनी आम सी आपको जो चावल की जो प्राइस है ना, वो 10 एलबी की वो मिलेगी। पहले इतना नहीं था, पहले ये था कि चलो $15 इनफ होता था, बहुत ज़्यादा लगता था वो भी $15। अब वो 15 से 30 तो है ही है, 30 से ऊपर चला गया है, प्लस टैक्स भी लगाएँ
तो और भी ज़्यादा ऊपर चला गया है। लेकिन सबसे बेहतर बात ये है कि अगर आप वेस्टचेस्टर काउंटी में रहते हो, न्यू रोशल में हो, स्कॉटसडेल में हो, व्हाइट प्लेन में हो, यहाँ पे करीब-करीब हमें रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इस तरह की देसी चीज़ें हमारी कुकिंग में इस्तेमाल होती हैं, तो हम लोग क्या करें, हमें जक्सी नट चले जाएँ, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ग्रोसरी की चीज़ें लेने जाना है, करीब-करीब हम चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, तो इमरजेंसी हो जाती है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, हम लोग इतनी दूर नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे करीब होती हैं, हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, तो फिर हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने बताया ना, आटे की प्राइसें ही देख लें, अगर 5 किलो है तो 5.5 एलबी है, तो उसकी $11 है और प्लस टैक्स भी है। और आज मेरी वॉल्यूम थोड़ी-सी डाउन है, रोज़ा है, रोज़े में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और अमेरिका में रोज़े के हवाले से बताऊँ कि पाकिस्तान में जैसे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है रोज़ा, यहाँ पे अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:58 5 से 56 पे अगर बंद हुआ है, तो रात को 7 ओ क्लॉक पे ही खुलेगा। तो टाइम बढ़ता जाता है, जब एंड के रमज़ान हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 7:30 या इतने पे हमारा रोज़ा चला जाएगा। तकरीबन 12 घंटे, साढ़े 12 घंटे का हमारा रोज़ा हो जाता है। और बच्चों के साथ फिर ये कुकिंग करना, फिर ये काम व्लॉगिंग करना, दैट्स नॉट ईज़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला इतनी खुद ही हिम्मत देता है, तो रोज़े की बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, एन्जॉयमेंट होती है। और सहरी, इफ्तारी, ये सारी चीज़ें जब की जाती हैं, तो आप लोग आप कह लें कि आप इतना रिफ्रेश फ़ील करते हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये ज़कात रखी हुई होती है, जब ये ज़कात निकलती है आपकी बॉडी से, तो आपको अलग ही दुनिया मिलती है। इसीलिए ईद के वाले दिन हम लोग इतना खुश होते हैं। आफ्टर 30 डेज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुशी का दिन रखा हुआ था है। रमज़ान की ज़कात हमारी, जैसे ज़कात पूरी और भी देते हैं, तो यहाँ भी ये बॉडी की जो ज़कात है ये देनी चाहिए। आप लोग रोज़ा रखें, रोज़ा रखना कितना ज़रूरी है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसको इतना एन्जॉयमेंट करते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया कि हम लोग कितना एक्सप्लेन करते हैं यहाँ के बच्चों के लिए। तो माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे यहाँ पे रोज़ा रखते हैं और फुल एन्जॉयमेंट करते हैं। घरों में डेकोरेशंस वगैरह की जाती हैं, बच्चों को सहरी, बच्चों की इफ्तारी, तो स्पेशली यहाँ पे बच्चों के माइंड में डालने के लिए ये चीज़ कि हम लोग अभी मुस्लिम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ास्टिंग करते हैं, तो फ़ास्ट किस तरह करते हैं और क्या करना है, किस तरह नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पेरेंट्स के ना, ये वाली हेडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडिया पाकिस्तान में जैसे मुस्लिम है कम्युनिटी, जो मुस्लिम सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो इतना नहीं होता, ठीक है अज़ान हो रही है बता रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का प्रॉपर आपको ख़्याल करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे एक कैरम बोर्ड भी नज़र आया कि जो बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे इंडियन स्टोर है, ये तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ था। काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह ये भी लेकर आऊँगी, इसी स्टोर से लेकर आऊँगी। आज तो नहीं लिया, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम देखूँगी ये भी लूँगी, क्योंकि क्लोज़ हो रहा था स्टोर, तो मुझे थोड़ा जल्दी-जल्दी लेनी थी चीज़ें। चलिए, आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे न्यू चैनल को भी सपोर्ट करें, मेहरबानी होगी आप सब लोगों की। आप लोगों के लिए न्यू-न्यू वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।